Hi, friends. Welcome to my vlog. My name is Chirag. I'm a filmmaker and I have worked in the industry for almost 10 plus years and still working and having fun. So, today I wanted to discuss or talk about my first day as an assistant director in the industry. Uh, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट होता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने आई थिंक अपने पिछले वाले व्लॉग्स में भी बताया है कि उस टाइम पे क्योंकि फेसबुक आ गया था, तो फेसबुक के थ्रू आई गेस नए-नए चैनल स्टार्ट हो गए थे, ग्रुप स्टार्ट हो गए थे और जो जिन ग्रुप्स पे लिस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा हर लिस्टिंग पे मैं अपने रेज़्यूमेज़ भेजता था बट मेरा कुछ होता नहीं था और आई थिंक 3, 4, 5 महीने में लगातार मैंने उस पे लिस्टिंग पे मैंने अपने रेज़्यूमे भेजे होंगे और कुछ नहीं हुआ होगा। फिर एक वेबसाइट अभी भी है और इसका नाम है mandy.com। तो मैं mandy.com पे मैंने एक रिक्वायरमेंट देखी थी। अब उस टाइम पे एक बहुत ही छोटी फ़िल्म बन रही थी जो कभी रिलीज़ भी नहीं हुई, ना उसका कुछ क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं है, जिसका नाम था इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड 4 लड़कों की कहानी थी। उसमें से एक मतलब गे होता है और एक प्रोस्टिट्यूट होता है, एक का कुछ प्रॉब्लम होता है, एक का कुछ प्रॉब्लम, 4 लड़कों की कहानी होती है और वो किस तरह से समाज में उनका किस तरह से शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके बारे में कहानी थी। अब वो तो ठीक है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये फ़िल्म जो है वो छोटी है या बड़ी है, ये क्या है मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं वहाँ प ज गलती से उस ऑफ़िस में चला गया और जब वहाँ पर एक बंदा था, वहाँ सिर्फ़ 2 ही एडीज़ काम कर रहे थे। मतलब एक तो जो ऑलरेडी था और दूसरा मैं हायर हो गया था। तो उनने जैसे ही मुझे देखा, उनने बोला कि पैसे कम मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, तू दे नहीं दे कुछ भी, बस मुझे काम पे रख ले। कुछ तो मेरे रिज़्यूमे पे आ जाएगा कि मैंने कुछ तो किया है। तो उसने बोला ठीक है आप आ जाओ, 8-9 हज़ार रुपये या पता नहीं 8 या 7 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, और 2-3 दिन में शूट शुरू हो जाएगी। हाँ, और मैं एक्साइट इसलिए हो गया था फ़िल्म के बारे में क्योंकि वो 2 दिन में ही शुरू हो रही थी। 2 दिन में शुरू हो रही थी मतलब जाते ही मुझे शूटिंग पे आने का मौका मिल जाएगा और जैसे मैं शूटिंग पे काम करूँगा तो उस वक़्त क्या होता था कि जैसे होता क्या है कि जब आप बॉम्बे में जाते हो ना तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है पेनिट्रेटिंग इनटू अ फ़िल्म शूट। अब वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, आप कैसे घुसोगे? तो अब क्योंकि इसकी 2 दिन में शूट थी तो मेरे मन में एकदम से एक्साइटमेंट आ गई। मैंने कहा यार कुछ हो ना हो मैं शूटिंग पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं शूटिंग पे आ जाऊँगा तो मुझे सब चीज़ों की नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी और जैसे मुझे नॉलेज हो जाएगी तो मैं अपना रास्ता वहाँ से बना लूँगा। तो इसने मुझे कहा कि 2 दिन में शूट हो जाएगी तो मैं इमीडिएटली मैंने बोला कि यार तू पैसे दे, नहीं दे, कुछ भी दे, बस मुझे तो रख ले यार किसी तरीके से। अब इसने मुझे रख लिया और मैं ऑब्वियसली इसकी पूछ की तरह, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था तो ये ऑब्वियसली मोर एक्सपीरियंस था, तो इसकी पूछ की तरह मैं ये जो बोले मैं कर रहा हूँ कि ये ऑडिशन लो, ये ब्रेक डाउन करो। अब मुझे आधी चीज़ें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, ना मुझे कुछ समझ में आ रही और ना जो सामने वाला जो था वो भी इतना अनुभवी था। तो थोड़ा बहुत जो मेरे को समझ आया मैंने उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अब 2 दिन में शूट शुरू हो गई और मैं सेट पे आ गया हूँ। तो सेट के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो तो आप एक टेक्निकली एक बर्डन हो सबके ऊपर। क्योंकि कुछ पता ही नहीं है आपको तो आप एक तरह की एक लायबिलिटी हो सबके ऊपर। कोई और आपको कोई क्यों बताएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है। कोई बैठ के ब्रीफ़ भी नहीं करता है। ऊपर से मुझे पैसे भी मिल रहे थे। तो मेरे लिए शुरुआत के दिन इतने ज़्यादा बेकार थे और मेरी किस्मत ख़राब इसलिए भी थी क्योंकि वो जो डायरेक्टर था फ़िल्म पे, वो निहायत ही सनकी पागल और पता नहीं क्या वो उसकी अलग ही कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो बहुत ही छोटा डायरेक्टर, मतलब उसकी बाद में कोई फ़िल्म नहीं आई तो मैं उसका नाम भी भूल गया। उसका नाम था आई थिंक सौरभ सेनगुप्ता। तो वो टीवी से आया हुआ था और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही मिजाज का, मतलब पागल सा इंसान था, तो वो भी एक पागल उस सेट के ऊपर। तो मेरा बहुत ही, मतलब मेरे को बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था कि डायरेक्टर भी पागल, मुझे कुछ आता नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, फ़िल्म पे हो क्या रहा है मुझे वो पता नहीं है। तो इसमें एक जो चीज़ होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने बोल दिया कि यार ये सामने ये फ्रेम है, मतलब ये यहाँ पर हम इस तरह से शूट करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप सामने देखते हो, फिर आप उसमें जो भी चीज़ें उसमें ठीक करनी है, आप शुरू कर देते हो करना। तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें करना क्या चाहिए कि आपको हमेशा कैमरा में देखना चाहिए और मैग्नीफिकेशन को समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोल दिया कि यहाँ पर शॉट लग रहा है, मगर वो लग तो बड़ा टाइट शॉट लग रहा है, मतलब वो इतना ही शॉट लगने वाला है। तो आप बाकी की दुनियादान क्यों करोगे?
तो पहले आप ये कंफर्म कर लो कि क्या मैग्निफिकेशन होने वाला है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। जैसे आपको कहीं भी बोल दिया कि हाँ, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर शूट होने वाली है, हाँ ठीक है यहाँ तो होने वाली है, मगर मैग्निफिकेशन क्या है? अगर इतनी सी मैग्निफिकेशन, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर इतना मैग्निफिकेशन है तो फिर हम यहाँ यहाँ देखेंगे क्या दिख रहा है, या पूरा का पूरा वाइड है तो फिर हर डिटेल के ऊपर आपको मेहनत करना है। अगर आपने वो डायरेक्टर के आने से पहले वो मेहनत नहीं की है तो वो फिर भड़केगा। तो मुझे कभी इस चीज़ का कभी अनुभव ही नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। तो क्या होता था कि वो बोलते थे कि यहाँ फ्रेम लगने वाला है, तो मैं वहाँ घुस जाके पता नहीं कुछ भी शुरू कर देता था कि फिर मुझे बाद में कोई बता रहा है कि अरे यार इतना तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? सिर्फ़ इतना ही शॉट लगने वाला है, तो उसी पे फ़ोकस करो। तो ये एक ही ऐसी चीज़ थी जो मैंने उस फ़िल्म पे सीखी थी कि जब भी जिस एंगल में भी शॉट लगता है, उस एंगल की मैग्निफ़िकेशन, मतलब वो कितना कवर होने वाला है, कितना कवर होने वाला है। वो कवरिंग जो है उसको पहले आइडेंटिफ़ाई कर लो। वो कंफर्म कर लो, बेस्ड ऑन दैट कवरिंग आप उसके सामने का जो भी काम करना है ये कर लो। तो ये पहली जो सबसे पहली जो सीख मुझे मिली वो ये मिली। तो जैसे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया और मैं कंफर्टेबल हो गया कि थोड़ा बहुत मुझे क्लैप वैप मारना थोड़ा बहुत आया, मतलब वो भी उसको भी समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जैसे मुझे इस चीज़ का पूरा का पूरा अनुभव हो गया, एक बहुत ही अजीब और गरीब घटना हुई। ये डायरेक्टर जो टोटली पागल सनकी था, इसने क्या किया कि बहुत ही कॉमेडी चीज़ क्या की, इसने अब इसको मेरा काम ठीक लगा होगा इस डायरेक्टर को। तो इसने क्या किया, एक बार पूरा सेट खड़ा था। इसने दोनों को बुलाया कि तुम दोनों इधर आओ। और ये 2008 की बात है, 2008 की बात है। तो उसने दोनों को बुलाया और उसने उसको क्या बोला कि देखो ये जो लड़का है जो मेरी बात कर रहा है, ये आज से तुम्हारा काम करेगा। और जो सीनियर था उसको बोला कि आज से तुम इसका काम करोगे। आप सोचो कि उसको कैसा लगेगा। वो अच्छा खासा 3-4, पता नहीं कि उसने कुछ अच्छा खासा काम किया होगा। और आप एक सीनियर को बोलते हो कि सीनियर तुम जूनियर का काम करोगे, जूनियर तुम सीनियर का काम करोगे। अब उसको वो बात ऐसी खनक गई, ठीक है, वो ऐसा भड़क गया वो उस बात पे कि मैंने तो उसको बोला कि यार छोड़ ना यार, अपन मिलके काम कर लेंगे, तुम इतना टेंशन मत लो। और ये और 15 दिन हो गए थे और 15 दिन में फिल्म खत्म हो जाएगी। खत्म होने दो ये फिल्म में, मुझे भी तकलीफ हो रही है, यहाँ से निकल के हम देखेंगे क्या करना है। मगर उसका दिमाग सनक गया था, जो मेरे साथ जो सीनियर था। तो उसने क्या किया, उसने बीच सेट के ऊपर, मतलब उसको गुस्सा आया। और जो प्रोड्यूसर था वो भी वो अपना टेंशन में मरा जा रहा था, क्योंकि उसको डर ये था कि ये डायरेक्टर सनकी है और ये अगर ये असिस्टेंट भाग गए तो साली मेरी पिक्चर रुक जाएगी। और मतलब काम दाम, मतलब उसको दिन का कॉस्ट लगता है ना हर चीज़ पे, अगर ऐसी फकअप्स होने शुरू हो गए तो उसको तो बजट उसका हेवायर जाएगा, तो उसको परेशानी थी। तो उसने आके हाथ जोड़े, मतलब प्रोड्यूसर ने लिटरली आके हाथ जोड़े और उसको बोला, मेरे को तो नहीं बोला, उसको बोला कि भाई तू शांति से रुक, इसकी बातों में मत आ, तो अपना जो भी काम है कर ले, मगर तू अभी लफड़े मत पाल, तू ये किसी तरह से ये फिल्म कंप्लीट कर ले, तू ये झंझट में मत आ। मगर उसका दिमाग सनक चुका था, क्योंकि उसको पूरे यूनिट के सामने जहाँ उसकी ठीक ठाक इज्जत थी, उसको इस तरह से जब उसको बोला गया, तो उसने क्या किया, ताबड़तोड़ उसने वहां से अपना बैग उठाया और वो चलते बना। आई थिंक हम लोग उस टाइम पे फिल्मिस्तान में कमाल स्टूडियो में शूट कर रहे थे, थोड़ा सा ये पवई के पास है। तो उसको गुस्सा आया, उसने रिक्शा रिक्शा पकड़ा, वो निकल गया। देखो वो निकला तो निकला, मुसीबत आई मेरे सर पे। क्योंकि अब जो वो जो डायरेक्टर था, वो जो बुरी तरह से जो ट्रीट करता था वो सीनियर वाले असिस्टेंट को, अब उसने घुमा फिरा के मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब वो सेम तरीके से मेरी, एक तो मुझे काम नहीं आता, मुझे नॉलेज नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, और अब वो अपेक्षा करता है कि मैं उसकी जगह ले लूँ, जो इतना आसान नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मेरी मेरी तो पहली फिल्म है। और ऊपर से वो अब जो उसको जिस तरह से ट्रीट करता था, उसने मुझे ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि 2 दिन के बाद मेरे से भी एक जूनियर आदमी आ गया, जो फिल्म में एक्टिंग कर रहा था। उसने बोला कि मुझे असिस्टिंग करना, तो अब वो मेरे नीचे है। तो मतलब मैंने अपने सीनियर को ये रिप्लेस किया, मैंने उसकी पोजीशन ले ली, मैं उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो वैसे भी नया हूँ। और मेरे से और जो टोटली मतलब ब्लैंक किस्म का एक बंदा है, वो मेरे नीचे काम कर रहा है। और उस बेवकूफ़ डायरेक्टर ने वही सब नाटक शुरू कर दिया कि उसने क्या कि 2-3 दिन तो पहले मुझे देखा वेखा, फिर उसने इल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने क्या शुरू किया कि वो जो छोटा असिस्टेंट था, मतलब जो एकदम ही मतलब सुप्रीमली नया था, उसने उसको बुलाना शुरू कर दिया और उसने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा बकवास था। और उसमें गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने वो रैंडमली उठ के कोई भी फ़िल्म सेलेक्ट कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप जब वहाँ पर काम कर रहे हो, तो
तो आपको हमेशा मतलब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन डायरेक्टर है, कि मतलब कितनी बड़ी फिल्म है, कितने लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि छोटी सी फिल्म में काम करोगे, वो लोग उनका मतलब वो कैसे भी वो लोग काम कर लेते हैं, वो मतलब वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है बड़ा अन यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं होती। उसने उठा के फर्स्ट एडी को फेंक दिया, उसने तुम बोला कि तुम अब तुम ये काम कर लो, मैं वहाँ काम कर रहा था, फिर उसने उठा के बोल दिया कि अब तुम ये काम करो। तो वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहले, जब भी फ्रेम लगाया जाता है तो मैग्निफिकेशन को समझो और उस मैग्निफिकेशन के हिसाब से ही मेहनत करो। ये पहली चीज़ सीखी मैंने। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि अ, जितना हो सके एक स्टैंडर्ड की चीज़ों में अपने अपना अपना टाइम इन्वेस्ट करो, बिकॉज यू नेवर नो कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी करेगी कि जब भी आप, जैसे अगर आप खुद भी अगर काम करना चाहते हो, तो ये एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत ही एक होटल, आप नए शहर में गए हो और आपको एक होटल में रहना है। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है होटल में रहने का, तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि होटल का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये एक स्टैंडर्ड, एक तरीका क्या है समझने का। आप किसी भी, जैसे बॉम्बे में चले जाओ और आप किसी 5 स्टार में रुक जाओ, एक अच्छी 1-2 5 स्टार्स में रुक लो, तो आपको एक 5 स्टार में जैसे आप रुकोगे तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत ही क्लियर कट एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली बेस्ट स्टैंडर्ड में रहे हो। अब आप एक काम करोगे, आप एक मिडिल स्टैंडर्ड की होटल में रह लो उसी शहर में, तो आपको पता चल जाएगा कि मिडिल स्टैंडर्ड की होटल कैसी होती है। आप एक बहुत ही थर्ड क्लास होटल में रह के देखो, तो आपको उस थर्ड क्लास होटल का भी आइडिया हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब आपने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, हाई, मिडल और बहुत ही लोअर, तो आप सारी चीज़ों को समझ पाते हो। ठीक है, बट अगर आपने कभी 5 स्टार में ठहरे ही नहीं हो, तो आप कभी भी मिडल और वो जो लोअर होटल है उससे कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं समझ में आएगा। सेम जब आप बॉम्बे में या इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपका जो प्राइमरी फोकस होता है, वो होना चाहिए कि आप सबसे पहले टॉप क्वालिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्री में काम करो, कैसे भी काम करो, कैसे भी पेनिट्रेट करो, बट जो भी टॉप क्वालिटी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पहले उनको टारगेट करो, बिकॉज वहां पर काम करने से आपको वही जो 5 स्टार वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन का समझ में क्योंकि आप किसी टॉप क्लास टेक्नीशियन के पास काम करोगे, किसी टॉप क्लास डायरेक्टर के पास काम करोगे, तो उसके उसके पास काम करने से क्या होगा कि आपको जो टॉप क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कल को जब आप लोअर क्वालिटी में काम करोगे, तो आपको इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा, यार नहीं नहीं, मैं तो टॉप क्वालिटी में काम किया, तो लोअर क्वालिटी क्या होती है, आपको उसका अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इवन जॉब में, अगर आपकी पहली जॉब है या आप कोई भी जब काम कर रहे हो, तो आप टॉप क्वालिटी की चीज़ों को हमेशा टारगेट करो, बिकॉज वहाँ से एक्सपीरियंस जो मिल जाता है उससे आपको बाकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही आप इंडस्ट्री में आओ, आप सबसे पहले टारगेट करो बेस्ट क्वालिटी जो होता है उसको अचीव करने का, बिकॉज जब आप उनके साथ एसोसिएट करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो दायरा है क्वालिटी का, आपको वो क्लियर हो जाता है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो।